वो सब किसी से पोशीदा नहीं है। आज़ाद साहब एक महान शख्सियत हैं और इनका आपको अब सारी दुनिया को पता चल रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से उन ताकतों के साथ जुड़ी हुई है जो देश को तोड़ना चाहती हैं, जो कभी एक धर्म के साथ हो जाती है, कभी दूसरे धर्म को एक दूसरे से लड़ाने के लिए, और वो ताकतें आपने देखा जिन्होंने पिछले दिनों सनातन धर्म के खिलाफ बात की कि हम इसको ख़त्म कर देंगे। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो अपने आप को सेकुलरिज्म थी, लेकिन कुछ सालों से उन्होंने अपना सेकुलर किरदार जो है वो बिल्कुल खो दिया है। आज़ाद साहब ने इसी चीज़ को देखते हुए जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए सामने आए और सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ वो आए हैं। ये उनकी धरती है जहाँ के वो सपूत हैं। और आज आप देखिए, कोई ऐसा लीडर नहीं है जम्मू कश्मीर में जो उनके कद से ऊंचा हो। एक लीडर है, वो बात करता है जब हमारे फौज के ऑफिसर और जवान मारे जाते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, और दूसरी तरफ अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए बात करते हैं। एक ही वाहिद लीडर है जम्मू कश्मीर से जो हमेशा उग्रवाद के खिलाफ और कहता है उग्रवाद के लिए जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है। बदकिस्मती रही कि ये जो रियासत जम्मू के डोगरों ने अपने खून पसीने से ये बनाई थी और जिसकी सरहदें करदू, लद्दाख और गिलगित तक बचाई थी, आज ये बदकिस्मती है कि हमारी रियासत को पहले कुछ हिस्सा पाकिस्तान खा गया और हमारे लोग वहाँ से रिफ्यूजी होकर यहाँ आए। उसके बाद जो इन्होंने काम किया, इन्होंने रियासत को तोड़ दिया। पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि यूटी को स्टेट को यूटी में बनाया जाए। यूटी को स्टेट का दर्जा दिया गया है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। इन लोगों ने हमारी रियासत को बिल्कुल तबाह बर्बाद किया। आज आज़ाद साहब ने जो बेड़ा उठाया है गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, और जहाँ के लोगों के, जहाँ के बच्चों के जो है रोजगार के हकूक जो है दिलाने के लिए जो बात कही है, वो बात जो है वो ये लोगों को पक्का पता है कि ये वाहिद एक लीडर हैं आज़ाद साहब जो इस बात को पूरा कर सकते हैं। आज़ाद साहब के छोटे से टेन्योर में जब वो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ, उन्होंने वो काम कराए। यहाँ आपने देखा जहाँ यात्रु जो हर साल वहाँ जाते थे बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए, जहाँ उनको बैठने के लिए जगह नहीं, कहीं मंदिर में कहीं सड़क में लोग बैठते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ही एक साल के अंदर अंदर एक यात्री निवास बनाया। कुछ लोगों को वो बात बड़ी चुभी, उन्होंने वो वहाँ भी स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे कश्मीर में, लेकिन उन्होंने आज़ाद साहब की गवर्नमेंट को गिरा दिया। आज़ाद साहब ने हिंदू मुस्लिम का कोई इम्तियाज़ नहीं रखा, उन्होंने सबको एक नज़र से देखा, और वो पहले भी देखते थे, आज भी देख रहे हैं। उनका कहना यही है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, और हमें इस जम्मू कश्मीर की आवाम को की खिदमत करनी है। हर हमारे साथी का यही प्रण है, और हमने ये पक्का वायदा किया है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को आगे ले जाने के लिए हम हर कुर्बानी देंगे, हर काम करेंगे। दूसरी बात, आज यहाँ इन्होंने इलेक्शन के लिए कहा, एक तरफ कहते हैं कि यहाँ हमारी हालात ठीक हो गए हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन असेंबली की क्यों नहीं करा रहे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की भी इलेक्शन के लिए अब इन्होंने कह दिया, अब कह रहे हैं कि नहीं जी इलेक्शन जो है पार्लियामेंट की है। ये बड़ी बदकिस्मती है। हमारी जो डेमोक्रेटिक जो हकूक हैं उनको छीना गया है। 5 साल से यहाँ कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, ना ही और लोग जो ब्यूरोक्रेसी जो है इतनी हावी है, कोई पूछ मांग नहीं है। आप सेक्रेटरी चले जाओ, आप किसी डीसी के ऑफिस में चले जाओ, कहीं तहसील के पास जाओ, कोई सुनता नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमारे साथ जो साथी हैं जैसे बलवीर सिंह जी हैं, ये हमारे सोच के प्रेसिडेंट हैं, शीतल सिंह जी हमारे जो हैं, ये हमारे मिनाटी सेल के चेयरमैन हैं, ये हमारे शोभित जी है, ये गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी सूबे के हैं। अब इन्होंने कल हमारे यहाँ पार्टी को ज्वाइन किया। बलवीर सिंह जी ने, जिन्होंने हमारे हाथ आज़ाद साहब के हाथ मजबूत करने के लिए कसम खाई, और सारे साथी जितने भी है, सरदार जी ने बहुत ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किए थे। हमारे साथ लोग आ रहे हैं, लोग आज़ाद साहब को चाहते हैं, दिल को चाहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी को अब हमने ये आज के दिन तैयार करना है कि हमने हर गाँव, हर गली, हर कूचे में जाना है और आज़ाद साहब का पैगाम जो है वो लोगों में ले जाना है। इन्हीं लफ्जों के साथ जय हिंद, जय भारत। आज़ाद साहब जिंदाबाद।